आपका परिवार के लोग उद्धार नहीं पा रहे, आपके लिए असंभव हो सकता है। आपका गरीबी ठीक नहीं हो रहा है, आपके लिए असंभव हो सकता है। आपके लिए असंभव हो सकता है, आप अपने दारू छोड़ नहीं पा रहे हो, नशा छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन आप जिस परमेश्वर के पास आए हो, आप जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, पूरे समर्पण करो आज, पूरे समर्पण करो आज, पूरे समर्पण करो आज। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, यदि कोई पूरे रीति से समर्पण करेगा, उनके लिए कह रहा है, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तो प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। yes, 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 yes. असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है, मेरी ताकत। ओ मेरा आनंद, हर एक दिन में वो मेरा सहारा है, वो मेरा आनंद। हर एक दिन में वो मेरा सहारा है। कितना लोग इस बात को विश्वास कर रहा है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आपके साथ है, और वो आज से चालू होने वाला है, आज से अभी से। रा बा 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 रखा ताला। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर हमारा बीच में है। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। रखा बाबा 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 रखा बाबा लारा बाडा लारा बसो हालेलुया, पवित्र पवित्र हालेलुया। रिका लारा बसो को दोरो बसा। शखरा बाबा 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 देवे खिंडला खरा आपके पास असंभव को संभव करने वाला प्रभु आपके पास आ चुका है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु आपके पास आ चुका है। रखा बाबा 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 देवे खिंडला खरे असंभव को आमेन। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचन की ओर जा रहा है। पवित्र आत्मा आपके इच्छा पूरा करे, यहां अपने महिमा दिखाए। असंभव को संभव करने वाला प्रभु हमारा बीच में है। आज बड़ा काम होने जा रहा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से आमेन। सब लोग आंख खोले, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से होप प्रेयर सेंटर एचपीसी टीवी से आप सबको हम स्वागत करते हैं। हालेलुया। यूट्यूब में, फेसबुक में, ऑनलाइन ऑफलाइन सुनने वाले हर एक लोग आखिरी समय तक आज के संदेश को सुने। यकीन मानो आपके साथ परमेश्वर कुछ सोच से बढ़कर बड़ा काम करने
जा रहा है। संसार में कई लोग चिन्ह और चमत्कार दिखाते हैं। उनका चिन्ह और चमत्कार थोड़े समय तक रहता है और समाप्त हो जाती है, परंतु परमेश्वर यदि कोई चिन्ह और चमत्कार करते हैं वो सदा काल तक बने रहता है। हालेलुया। प्यारो, मैं आज इस स्थान में प्रभु के सेवा करने का मुख्य कारण यही है कि मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम, एक चमत्कार हुआ है। आप लोगों को मालूम है, मैं अस्पताल में नौकरी करने वाला व्यक्ति, दुआ प्रार्थना से ज्यादा दवाई के ऊपर, डॉक्टर का पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति। आप लोगों को मालूम है, प्रभु के दासी अर्थात मेरे वाइफ श्रीमती निर्मला नाथ फूड पॉइजन के कार्य से सीरियस हो गई, कोमा में चले गई और परमेश्वर ने 4 घंटे 40 मिनट तक मृत्यु के बाद उनको नया जीवन दिया। वो डॉक्टर के लिए, मेरे लिए, सारे संसार के लिए असंभव था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चमत्कार था। मुर्दे जिंदा होना ये मेरे लिए और दुनिया के लिए चमत्कार था। वो चमत्कार करने वाला प्रभु आज आशा प्रार्थना केंद्र में कुछ लोगों का जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार करना चाहता है। मैं कुछ आज तक अब तक जो काम आपके साथ नहीं हुआ है वो होने वाला है। बाजू वाला को बोलो, चमत्कार सुनना, चमत्कार चाहते हो तो मुझसे बात मत करो, वचन सुनो। आइए हम देखते हैं, पहला बात हम देखते हैं, आयु 5 अध्याय 9 पद। वह तो ऐसे बड़े काम करता है, वह तो अर्थात परमेश्वर ऐसा बड़ा काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, जिसके थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। हाँ, परमेश्वर आपके साथ एक आश्चर्य कर्म नहीं करेगा, इतना आश्चर्य कर्म करेगा कि जो आप गिनती नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। ये आज तक इस कलीसिया में आकर के आप जितना चिन्ह चमत्कार देखे हो, आशीर्वाद पाए हो, आप आगे जो करने वाला है उसका 25% आप पाए हो, बाकी 75% आज से चालू होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहां आपके साथ जो चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म पर प्रभु करेगा उसको गिनती नहीं कर सकते हो। वहां नहीं लिखा है पास्टर करेगा, इसलिए तंग मुझे मत करना। कौन करेगा? हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला, चमत्कार करने वाला, चिन्ह दिखाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बाइबल का परमेश्वर है। हालेलुया। पहला बात आपको मैं बताया कि परमेश्वर चमत्कार करता है जो चमत्कार को गिनती कर नहीं सकते, गिनती कर नहीं सकते हैं।
आश्चर्य कर्म गिनती कर नहीं सकते, पहला बात। दूसरा, भजन संहिता 136 का 4, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसको अर्थात परमेश्वर को छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। और हालेलुया। पहला पॉइंट, आश्चर्य कर्म इतना आपके साथ होगा कि आप गिन नहीं सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आश्चर्य कर्म करेगा कौन? यहोवा परमेश्वर करेगा। आश्चर्य कर्म करने वाला यहोवा परमेश्वर है। कौन करेगा? तीसरा बात, किसके लिए करेगा? किसके लिए करेगा? इब्रानी 4 अध्याय 2 पद पढ़िएगा। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुना गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। सुना हुआ वचन से कोई फायदा नहीं हुई है, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास के साथ नहीं बैठा। वो अनगिनती चमत्कार होगा, पहला बात। यहोवा परमेश्वर बड़ा बड़ा चमत्कार करेंगे, दूसरा बात। तीसरा बात, किसका करेंगे? जो विश्वास करके आया है, जो विश्वास करता है उनके साथ होगा, जो नहीं करता है उनके साथ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि चमत्कार हो रहा है आपके साथ, चमत्कार हुआ है आपके साथ, चंगाई हुआ आपके साथ, इसके मतलब यही है कि आपका विश्वास के कारण से परमेश्वर चंगाई चमत्कार किया है। और नहीं हो रहा है, इसके मतलब आपका अंदर में विश्वास की कमी है, जिसके कारण से आपका जीवन में चमत्कार या चंगाई नहीं हो पा रहा है। आप ज्यादा से ज्यादा नकारात्मक बातें सोचते हो, नकारात्मक बातें बोलते हो, उसके कारण से आपके साथ चंगाई और चमत्कार नहीं होता है, जो कि संदेह में आता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वचन सुना तो फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विश्वास के साथ नहीं बैठा था। परंतु जो विश्वास के साथ बैठा था, उनके लिए बड़ा बड़ा चमत्कार हुआ। हालेलुया। आप यदि विश्वास के साथ यहां आए हो, विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके वचन सुन रहे हो, तो आप कहां भी हो, आपके साथ मेरा परमेश्वर अनगिनती और बड़ा बड़ा चमत्कार होगा। चमत्कार किसको कहते हैं? जो आप कर नहीं सकते हैं, जो आपके साथ नहीं हो रहा है, जो इम्पॉसिबल है, जो असंभव है, वो आपके साथ होना, यही है चमत्कार, यही है आश्चर्य कर्म है। पिछले समय यूट्यूब में मैंने एक जन का, एक लड़की की गवाही भेजा था। एक किन्नर जिसका जन्म होने के बाद उनके शरीर के भाग नहीं बना, किन्नर बड़े होते गया, प्रार्थना में लेके गया और वो जो शरीर के भाग नहीं बना था, उस शरीर का भाग बना उनका, और संपूर्ण रीति से एक लड़की का रूल निभाया, और उनके शादी हुई, और उनके गोद में एक बेबी भी हुआ। देखो, किन्नर
15 साल तक, 12 साल तक एक लड़का की नई जिंदगी बिताया और अचानक चेहरा तो लड़की जैसे है, अचानक उनके शरीर में प्रभु की चमत्कार हुआ और वो लड़की के रूप में आई, विवाह हुआ, गर्भवती हुई, संतान उत्पन्न हुआ, अपने पति के साथ, बच्चे के साथ वीडियो दिखा करके गवाही दिया। ये मेरा प्रभु कितना बड़ा चमत्कार कर रहा है। हालेलुया। प्यारो, आपके अंदर का विश्वास का कमजोरी के कारण से आपका साथ बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अपने विश्वास को बढ़ाइए। यदि एक किन्नर स्त्री बनती है और संतान उत्पन्न होता है, फिर एक स्त्री क्यों संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहा है? कमजोरियां हैं, विश्वास का कमजोरियां। इस प्रकार का बहुत सारे कार्य मेरे परमेश्वर करता है। आप जिस परमेश्वर के पास आए हो, हम जिस परमेश्वर का आराधना करते हैं, उसको कहते हैं ऑलमाइटी लॉर्ड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ उनके पास है, वो जो चाहे जैसे चाहे करते हैं। केवल हमारा कमजोरी के कारण विश्वास के हमारा साथ चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है। जिस दिन आप 100% विश्वास करोगे, उसी दिन से आपका जीवन में चमत्कार और आश्चर्य कर्म शुरू हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर मुझे क्या कहा इस संदेश के लिए? तुमने आश्चर्य कर्म चमत्कार होने के लिए क्यों प्रार्थना कर रहे हो? मैं तुम्हारा कलीसिया का लोगों के साथ और तुम्हारा वचन जो सुन रहा है, इस सबका साथ आश्चर्य कर्म करूंगा। और खाली इतना नहीं है, उनके द्वारा भी मैं चिन्ह और चमत्कार आश्चर्य कर्म कराऊंगा। ये प्रभु मुझे बोला है। हालेलुया। तो पहला आश्चर्य कर्म में चमत्कार चिन्ह आपके लिए होगा और दूसरा आपके द्वारा होगा। कितना लोग चाहते हैं आपके लिए हो और कितना लोग चाहते हैं आपका द्वारा भी हो चमत्कार? आपका अभिषेक यहां ले जाओ, आपका अभिषेक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एक दूसरे के पास चले जाएगा। परंतु आपका अभिषेक कमी होगा नहीं, अभिषेक का यहां भरते जाओ, बाहर भेजते जाओ। हालेलुया। आप जो भी काम करते हो, वो जगह में आपके द्वारा मेरे प्रभु चमत्कार करेगा। आमीन। लेकिन ध्यान देना, चमत्कार होने से डरना नहीं है। पहला काम चमत्कार होगा तो प्रभु को धन्यवाद देना, गवाही देना। दूसरा काम, जिसके कारण से चमत्कार हुआ उनको लेकर के आना। जो व्यक्ति के द्वारा चमत्कार हुआ, मतलब आपके कारण से चमत्कार हुआ, उसका उनको लेके आना। क्योंकि मेरा प्रभु भारत को और छत्तीसगढ़ को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। छत्तीसगढ़ के लोगों को बड़ माया रखते मेरे प्रभु। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके साथ सबसे बड़ा चमत्कार क्या हुआ, ये मैं आपको बता देता हूं, और क्या होने वाला है आपके साथ। आइए देखते, एफिसियों 2 अध्याय 1 से हम आपको बताएंगे। उसने उन्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। एफिसियों 2 अध्याय 1 से। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे किया। और 6 तक पढ़ो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया।
अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यीशु मसीह में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हो गया। हमारे अपराध को क्षमा किया, हमें उद्धार दिया, हमें जिलाया। इतना सफिशिएंट नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार हमारा साथ होगा। मेरे आवाज सुनने वाले लोग सुन लो, सबसे बड़ा चमत्कार यही होगा जो वचन के आधार पर जी रहा है, जो जिसको प्रभु जिलाया है। आपको, मुझको, मेरा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में बैठाएगा। धरती के लोगों को स्वर्ग में बैठाएगा। मुझे ताकत लगाना पड़ रहा माइक में। धरती के लोगों को स्वर्ग में बैठाना एक कोई मामूली बात नहीं है। आप कहां हो अभी? धरती पर हो। पापी व्यक्ति का पाप को क्षमा करना, मर गया उसको जिलाना, और आपको, हमको स्वर्गीय स्थानों में हमारा परमेश्वर अपने बाजू में बैठाएगा। एक चमत्कार है कि आश्चर्यक्रम है? ये कोई मामूली चीज है? कोई मामूली चीज है क्या? एक चमत्कार आपके साथ होने वाला है। इसलिए कोई आपको अपने बाजू में बैठाए या ना बैठाए, टेंशन नहीं लेना। मेरा प्रभु आपको, मुझको स्वर्ग में अपने बाजू में बैठाएगा। कितना लोगों को विश्वास है? ताली बजा के खुदा के महिमा करें। कोलोसी 1 अध्याय 13 और 14। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार के वश से, शैतान के राज्य से छुड़ाकर प्रिय पुत्र के राज्य में पहुंचाएगा। जरा सोचो, अंधकार के राज्य से आप छूट जाएंगे और परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे। ये आश्चर्यकर्म है कि नहीं है? आप जा सकते हैं ऐसे? ये कौन करेगा? प्रभु करेगा। और आगे बढ़ो। जिसमें हमें छुटकारा, हाँ, अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यस, पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हमने यहां 2 बात बोला। पहला, उसने हमको अपने साथ बैठाएगा। दूसरा, उनमें हमें अपने राज्य में ले लेगा। एक बहुत बड़ा चमत्कार का घोषणा कर रहे, बाचा बांध रहे परमेश्वर का वचन। हालेलुया। ये संसार का धन दौलत को आप चमत्कार बोलते हो? सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है, हमारा जैसे व्यक्ति, हमारा जैसे पापी, हमारा जैसे गुनहगार, हमारा जैसे व्यक्ति को परमेश्वर हमारा पाप और अपराध को धो करके, साफ करके हमें स्वर्ग में, अपने स्थान में, स्वर्ग राज्य में, अपने बाजू में बैठाना चाहता है। ये मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। आपके लिए है तो जोर से बोले हालेलुया। आप लोग सोच रहे थे वो मुझे 1 करोड़ रुपए देगा पास्टर जी, इसीलिए चमत्कार होगा, यही सोच रहे थे? 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए और नरक में भेज दिया जाए, चलेगा? इससे पता चलता है संसार के लोग संसार का आशीष के पीछे जा रहे हैं। प्यारो, ये असली आशीष है, ये असली चमत्कार है, ये असली आश्चर्यकर्म है कि हमें धरती से लेकर के उठा करके स्वर्ग राज्य में लेगा और अपने पुत्र के बाजू में बैठाएगा। एक कभी आप सोचे हैं? ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़े चमत्कार है। ये आत्मिक लोग समझेंगे, साधारण लोग नहीं समझ पाएंगे। इब्रानी 2 अध्याय 3 और 4 पढ़िएगा। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर ऐसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार
चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। परमेश्वर ने चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ के काम आपके द्वारा करेगा और गवाही करेगा। चिन्ह, चमत्कार और सामर्थ के काम करेगा और गवाही करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, ए पॉइंट में हम जाएंगे। नंबर 1, यहोशू 3 अध्याय 3 से 5 तक पढ़िएगा। इस्राएल के लोग के सामने यरदन नदी है, नाला नहीं, और ये नदी को पार करके जाना उस समय का घटना यहां है। इस्राएल लोग मिस्र देश से वापस आए, इस्राएल देश में जा रहा है, रास्ता में यरदन नदी पड़ गया और उसी समय का घटना। पढ़ बेटा। प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कुछ करके उसके पीछे पीछे चलना। हाँ, आश्चर्य कर्म हमारा साथ होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट का नाम, यदि आपके लिए आश्चर्य कर्म होना है, आपके द्वारा आश्चर्य कर्म होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, 5 पद पढ़ बेटा डायरेक्ट। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। रुको, आश्चर्य कर्म चाहते हो, चमत्कार चाहते हो, नाउ नंबर 1, अपने आप को पवित्र बनाना। यहां कह रहा इस्राएल के लोगों को ये यरदन नदी पार होना है वाचा की संदूक लेकर के, परंतु ये नदी पार करना तो बड़े कठिन है। कैसा है? कठिन है। तो यहां प्रभु के दास कह रहा है, पहले ये नदी पार होने के पहले आप नंबर 1 क्या करना चाहिए? अपने आप को पवित्र बनाना। आश्चर्य कर्म यदि आप देखना चाहते हैं, आश्चर्य कर्म यदि आपके द्वारा होना है, तो क्या करना चाहिए? अपने आप को पवित्र बनाना। जैसे जो कार्य के द्वारा, जो व्यवहार के द्वारा आपका शरीर, आपका प्राण, आपका आत्मा अशुद्ध हो जा रहा है, अपवित्र हो जा रहा है, जिसके कारण से आपका जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हो पा रहा है। कितना लोग चाहते हैं आपके लिए आश्चर्य कर्म हो और आपके द्वारा आश्चर्य कर्म हो? कितना लोग चाहते हैं? बोले हालेलुया। तो आपको करना क्या है? अपने आप को, शरीर, प्राण और आत्मा को पवित्र बनाओ। पवित्र जब आप बनाते हो, आपके सामने जितना बड़ा उलझन भी हो जाए, रुकावट भी हो जाए, आपके लिए मेरा परमेश्वर बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म करेगा जो आप गिनती नहीं कर सकते हो। आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा है तो इसके मतलब यही है कि हमारा जीवन में पवित्रता में थोड़ा सी कमी है। अभी भी परमेश्वर का आज्ञा को नहीं मान रहा है, परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ रहा है, जिसके कारण से श्राप आ रहा है, अपरंपरा का श्राप, रुकावट हो रही है, आश्चर्य कर्म नहीं हो पा रहा है। ये मोबाइल के माध्यम से कुछ पाप हो जा रहा है, शौहरत के पीछे चले जा रहा है, औरत या मर्द के पीछे चले जा रहा है, दौलत के पीछे चले जा रहा है, इस संसार के पीछे चले जा रहा है, जिसके कारण से हमारा शारीरिक और आत्मिक पवित्रता नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से हमारा साथ चिन्ह चमत्कार नहीं हो पा रहा है। यदि आपको और मुझे
चिन्ह चमत्कार देखना है तो क्या करना पड़ेगा? दारू पीने वाले को दारू मत पी बोलने से और पीता है, गुटखा खाने वाले को गुटखा मत खा बोलने से और खाता है, वेश्या व्यभिचार काम करने वाले को आप बोलोगे व्यभिचार काम मत कर बोलने से वही करता है। इसीलिए आप उनको मना करने से बेहतर आप अपने आप में इतना सामर्थ्य पैदा कर दो, इतना ऊर्जा पैदा कर लो, उपवास कर लो, प्रार्थना कर लो, संगति में बढ़ जाओ, पूरे रीति से शरीर, प्राण और आत्मा को पूरे पूरे पवित्र बना लो, तो आप जो बोलोगे, जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, मेरा परमेश्वर आपके द्वारा कराएगा। हेलो, आश्चर्यक्रम कैसे होगा? आपका परिवार में आश्चर्यक्रम करना तो क्या करना पड़ेगा? आपका परिवार में आश्चर्यक्रम करना तो क्या करना पड़ेगा? चमत्कार होना तो क्या करना पड़ेगा? रगड़ रगड़ कर तम्बाकू खाना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। पति को सुधरने के लिए झाड़ू पकड़ के मारने से पति नहीं सुधरेगा। हाँ, उसको गाली देने से पति नहीं सुधरेगा। आप जो चीज मना करोगे शैतान वही चीज कराएगा। तो करना क्या है? अपने आप को बड़े पवित्रता के साथ सामर्थ्य को ले लो और इतना अभिषेक व्यक्ति बन जाओ, इतना पावरफुल व्यक्ति बन जाओ कि आप जो बोलोगे आपका घर में वही होगा, वही होगा। पहले खुद सुधरो, बाद में दूसरों को सुधारो। छोटा सा कुछ पति गलती कर दिया, गुटखा एक टो खाया या एक पवा पी लिया, ये तो सारे दुनिया को बम फेंक दे रहे हैं। बम फेंकने से जल जाओगे खुद भी। तो क्या करना है? हालेलुया। एक जगह में एक पास्टर जी, केरल के पास्टर थे, और उनको प्रचार करने के लिए बुलाए। वो गवाही दे रहे थे और वो पास्टर जी भी प्रचार कर रहे थे और मैं भी वो आसाम में गुआ घाटी के आगे हम प्रचार करने के लिए गए थे। 10 पास्टर थे। तो केरला वाला पास्टर प्रचार कर रहे थे। एक जगह में गए प्रचार कर रहे, तो कोई हालेलुया भी नहीं बोल रहा है, प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोल रहा है, ऐसे जबकि लगा रहा है। ये सुबह समय पास्टर को बड़े दुख लगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो बार बार हवा देना पड़ता है, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल 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 बोल। यहाँ नॉर्थ में, हमारे इस साइड में, केरला में एक शब्द सुनेगा तो ताली बजा के हालेलुया बोल देते वहां। तो केरल से आए थे प्रभु के दास, बोले कि मैंने प्रचार कर रहा हूं, कूद कूद के नाच नाच के, कोई हालेलुया नहीं बोल रहा, प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोल रहा। मेरे को दुख लगा, मैं होटल में चले गया। होटल में जाकर के घुटना टेक के प्रार्थना किया और प्रार्थना करके ये नहीं बोला प्रभु पब्लिक को सामर्थ्य से भर दे, यही बोला प्रभु मुझे सामर्थ्य से भर दे और मेरे अंदर का सामर्थ्य सबका पास चले जाए। और प्रार्थना करके आया प्रभु के दास, वो किसी को नहीं बोला हालेलुया बोला, किसी को प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के नहीं बोला, जोर से हालेलुया बोला। सब लोग हालेलुया बोलने के फड़फड़ फड़ के गिरने चले। हालेलुया। आप अपने पति को मना करते हो दारू मत पियो, गुटखा मत खाओ, ये मत करो, अच्छे बात है, मना करना चाहिए, कोई बुरा बात नहीं है। लेकिन आप अपने अंदर में इतना पावरफुल बन जाओ, इतना सामर्थ्य बन जाओ, इतना अभिषेक बन जाओ कि आप जो बोलोगे आपका घर में वही होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग समझ गए? आप अपने बच्चों को सुधारने के लिए पीछे पड़े, सुधर रहा कि नहीं सुधर रहा, सुधर लाठी पकड़ के आप इतना पावरफुल बन जाओ और आपका बेटा को बुलाओ, ए बेटा इधर आओ, उसको मारो मत, पीटो मत, उसको झपकी लगा लो, गले लगा लो। आप जब गले लगाओगे आपके अंदर का अभिषेक, आपके अंदर का पवित्रता आपके बेटा के पास जाएगा और वो सुधर जाएगा। इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्वयं सामर्थी बनना पड़ेगा।
हालेलुया। समझ में आ गया? आपका समस्या समाधान तब हो जाएगा। अपने आप को पवित्र बना। 7 पद पढ़ बेटा, यहोशू 3:7। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख। दूसरा बात यही है, आश्चर्य कर्म तब होगा जब परमेश्वर हमारा संग रहेगा। परमेश्वर हमारा संग रहेगा। पहला, जब आप पवित्रता रहेंगे तब आश्चर्य कर्म होगा। दूसरा, जब आप के संग परमेश्वर रहेगा तो आपके साथ क्या हो जाएगा? तो पवित्रता के बिना परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा, रुकेगा नहीं। खाली गाना गाते जाओ, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, कालू बोलेगा यस आई एम रेडी। यदि पवित्र बनकर कैसे गा रहा है तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? आएगा। हालेलुया। तीसरा बात, 6 पद पढ़िएगा, यहोशू 3:6। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। वाचा के संदूक जब उठाएगा और आगे जाएगा तब आपके साथ चमत्कार होगा। वाचा का संदूक, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया हुआ वाचा, जो परमेश्वर के वचन है, वो संदूक को पकड़ करके जब आगे बढ़ोगे तो आजकल वाचा का संदूक हमारे लिए क्या है? वाचा का संदूक हमारे लिए क्या है? परमेश्वर का वचन है। अभी के समय इसको जब आप पकड़ के जाओगे तो आपके साथ और आपके द्वारा चमत्कार होगा। हालेलुया। क्या है? आपके साथ और आपके द्वारा। मैंने 80,000 रुपया लोन लेकर के जमीन खरीदने के लिए 3 साल तक ढूंढा, जमीन जमीन जमीन, ना जमीन मिला ना घर में, कुछ नहीं। 2,000 रुपया में एक लूना खरीदा था। कितना हजार में? 2,000 में एक लूना खरीदा था, सेकेंड हैंड। वो लूना के पीछे मैंने एक छोटा सा बाइबल रख दिया। वो 80,000 रुपया बैंक को वापस कर दिया। लूना में बाइबल कर रखा और गांव गांव घर घर घुमा, प्रार्थना करने लगा, दुआ करने लगा, जमीन देखने लगा। जमीन मिल गया, घर बन गया। ए जहां हो आप, जहां यहां आराधना कर रहे हो, यही जमीन मिल गया, घर बन गया, चर्च बन गया, विदेश जाकर के वापस आ गया। क्या लेके घुमा तो? क्या लेके घुमा तो? ये वाचा के संदूक में बहुत पावर है। बाजू वाला को बोलो, इसमें बहुत पावर है। ये रखे रख चमत्कार कराएगा। हालेलुया। अगले समय एक संदेश देने वाला मैं कि आत्मिक जीवन आईसीयू में पड़ा है, वेंटिलेटर से बाहर निकलने वाला है। संदेश के नाम है 9वां पद दे, 4था पॉइंट। ओ पढ़ो 9 पद, यहोशू 3:9। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। जब परमेश्वर का वचन को कोई सुनेगा तब उनके जीवन में चमत्कार होगा। वचन सुनेगा तो क्या होगा? लोग आजकल सुनते नहीं, खाली सुनाते रहते हैं। जो परमेश्वर का वचन सुनेगा उनके साथ क्या होगा? चमत्कार होगा। हालेलुया। बाजू वाला को बोलो, वचन सुनोगे तो चमत्कार जरूर होगा। बताए क्या बोलता है? हम बोल रहे कब होगा? आज सुन रहे हैं तो आज होगा, कल सुनोगे कल होगा, अभी सुन रहा है तो अभी हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ठीक है, 10वां पद पढ़ बेटा। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों और परिज्जियों और गिर्गाशियों और अमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। जीवित परमेश्वर जब तुम्हारा बीच में रहेगा तब तुम्हारा जीवन में चमत्कार और चंगाई होगा। हालेलुया। कौन सा परमेश्वर? जीवित परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? कहां का परमेश्वर? जीवित परमेश्वर।
धरती का कि स्वर्ग का? जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं जो जिंदा नहीं है, परंतु स्वर्ग के खुदा, जमीन के खुदा तो बहुत देखे हैं, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। आमीन 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 आमीन, हालेलुया। 13 पद 17 पद पढ़िए, यहोशू 3 का 13 17। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों की यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा। ओ, बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। ढेर होके ठहरा होगा। बहता हुआ जल कभी बंद होता है क्या? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यरदन नदी का पानी रुक गया। बोलो, पानी रुक गया, समस्या रुक गया, बीमारी रुक गया, गरीबी रुक गया, दुष्ट आत्मा रुक गया, मुझे छू नहीं पाया क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। आमीन। ताली बजा के खुदा के महिमा करे। निर्गमन 14 अध्याय में 13 से 15 तक आप पढ़ेंगे। आगे लाल समुद्र है, पीछे फिरौन के सेना है। उस समय में भी मूसा ने पिता को पुकारा और पिता ने कहा, हाथ बढ़ाओ आगे, लाठी बढ़ाओ आगे। बढ़ाया और लाल समुद्र क्या हो गया? क्या हो गया? चुपचाप रुके रहो और क्या हो जाएगा? तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आमीन। किसका काम है? खुदा की काम है। चमत्कार करने का काम किसका है? खुदा की काम है। निर्गमन 15 अध्याय 22 पद से 25 पद तक आप पढ़ेंगे तो वहां बहुत कड़वा पानी था। कौन सा पानी? कड़वा पानी था। ओ कड़वा पानी को मेरा परमेश्वर ने मीठा पानी बना दिया। ठीक है, 25 पद पढ़ बेटा, निर्गमन 15 का 25। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। कड़वा पानी मीठा हो गया। कड़वा आदमी मीठा क्यों नहीं हो रहा भैया? मुझे लगता है इसको भी पानी में डालना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा, कड़वा व्यक्ति मीठा बन जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपका घर में जो कड़वा है, जो कड़वा व्यक्ति है, उसको परमेश्वर का वचन सुनाना चालू करो, मीठा हो जाएगा। हाँ, ये आश्चर्यकर्म है, कड़वा भी मीठा हो गया है। ठीक है, चौथा बात हम देखेंगे, निर्गमन 16 का 35। निर्गमन 16 का 35। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। 40 वर्ष तक मन्ना बनाए कौन? चूल्हा में, गैस में? स्वर्गदूत लोग बना करके मन्ना खिलाए। 40 साल तक मन्ना खाया। बटेर का मटन, ये कितना आश्चर्यकर्म है। बाइबल बताती है 40 साल तक ना उसका पांव का जूता टूटा, ना वस्त्र मैल हुआ, ना वस्त्र बदलाए। जरा सोचो, जंगल में वस्त्र कहां से मिलेगा? ये आश्चर्यकर्म हुआ है। और 17 का, निर्गमन 17 का 5 और 6 पढ़िएगा। यहोवा ने मूसा से कहा,
इसराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। हाँ। और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था, हाँ। उसने अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इसराइल के वृद्ध लोगों में हो गया, चट्टान पर मारा और पानी बहने लगा और पीने लगे। ये आश्चर्यकर्म है कि क्या है? आप मार के देखो चट्टान पर, आपका लाठी टूट जाएगा। ये आश्चर्यकर्म और आपके द्वारा भी मेरे प्रभु करने जा रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमने देखा परमेश्वर किस किस प्रकार का आश्चर्यकर्म कर रहा है। क्या पहले परमेश्वर करता था, आजकल नहीं करेगा? क्या हमारा परमेश्वर कमजोर है? क्यों नहीं हो रहा है? हमारा विश्वास कमजोर है। हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है, हमारा विश्वास कमजोर है। हमारा विश्वास डॉक्टर के ऊपर है, हमारा विश्वास दवाई के ऊपर है, हमारा विश्वास अपने पैसा के ऊपर है, हमारा विश्वास अपने ताकत के ऊपर है। प्रभु के ऊपर विश्वास रखो। दुष्ट आत्मा आपके शरीर से निकलेगा और आपके द्वारा दूसरों का भी निकल जाएगा। विश्वास है तो बोले हालेलुया। सी पेन यूहन्ना 2:4 एक काना का शादी के बारे में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह का एक कौन सा चमत्कार है? पहला आश्चर्यकर्म है, ठीक है। और बाहर का मटकी में पानी डाले और दे दो, दे दिए। पानी क्या बन गया? दाखरस बन गया। चमत्कार करने वाले प्रभु के नाम क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। ओ यीशु मसीह परमेश्वर का वचन के आधार पे हमारे बीच में है कि नहीं है? बाइबल क्या बताती है? जहां कहा 2 या 3 किसके नाम से? यीशु के नाम से इकट्ठा होंगे उसके बीच में। तो इस बात के अनुसार यीशु मसीह हमारा बीच में है कि नहीं है? तो चमत्कार होगा कि नहीं होगा? कब होगा? आज से होगा, अभी से होगा, ठीक है। जो विश्वास करेगा वो आज देखेगा। नकारात्मक बातें बोलना बंद करो। यीशु मसीह लाजर को, मुर्दे को क्या कर दिए? जिंदा कर दिए। चमत्कार परमेश्वर किया है, चमत्कार यीशु मसीह भी किए हैं चमत्कार। लूका 1:34 और 35 पढ़िएगा। 1:34-35। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ। यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मैं कोई पुरुष को जानती नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ है और तुम कहता कि बच्चा होगा, ये कैसे हो सकता है? और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, हाँ? और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, हाँ? इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा, जो असंभव काम वो हो जाएगा। मरियम कुंवारी थी, बिना पुरुष से पवित्र आत्मा का सामर्थ आया और वो गर्भवती हो गई और यीशु को जन्म दिया। हाँ, आप कई लोग कहते हैं कि संतान नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, होगा। पवित्र आत्मा जब आएगा तब संतान होगा, काम करेगा। आपका विश्वास को बढ़ाइए, साफ सुथरा जिंदगी बिताओ, आज्ञा पालन करो, पवित्रता के साथ जीवन बिताओ। आप डॉक्टर के पास जाना बंद करो, पवित्रता जीवन बिताना चालू करो। दवाई खाना बंद करो, कोई फायदा नहीं है, नहीं हो रहा अभी तक, हजारों खर्च कर रहे हो। आप प्रभु की आज्ञा मानो, संगति को बढ़ा दो, आत्मिकता को बढ़ा दो, पवित्रता को बढ़ा दो। मेरा परमेश्वर वादा किया, जीवित परमेश्वर आपके साथ बड़ा बड़ा चमत्कार करेगा। जब पवित्र आत्मा आया, कुंवारी लड़की गर्भवती हो गई, बाइबल बताती है। और किसको जन्म दिया? यीशु को। हालेलुया। यदि चमत्कार चाहते हो तो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दो। किसको? किसको काम करने दो?
पवित्र आत्मा, आज एक बात जान लो, इस वचन को जो विश्वास करेगा, जिसके पास संतान नहीं है 2024 में, जान लो उनके पास संतान मिलेगा नहीं, मिल गया है, मिल गया है। हाँ, आप चमत्कार मेरे प्रभु करेगा, लेकिन आप अपने आप को पवित्रता के साथ जीवन बिताओ, आज्ञाकारिता बनो। डॉक्टर के पास, दवाई के पास लाखों खर्च कर रहे हो, प्रभु की आज्ञा को पालन करो, लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है, प्रभु के वचन चमत्कार करा देगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आएगा तो चमत्कार होगा। इब्रानी 11:3। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। सारा सृष्टि परमेश्वर के वचन से हुआ है, ठीक है। और यहां भजन संहिता 107 का 20 में लिखा है, वो वचन को भेजा और उसको क्या कर दिया, शंका कर दिया। अर्थात परमेश्वर का वचन आपके द्वारा चमत्कार करेगा। कौन करेगा चमत्कार? कौन चमत्कार करेगा? तो बाइबल पढ़ना चालू करो, डेली 5 अध्याय 10 अध्याय पढ़ो, आपके द्वारा आपका परिवार के साथ चिन्ह और चमत्कार करेगा। कौन करेगा? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इब्रानी 4:2, विश्वास के द्वारा चमत्कार होगा। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा चमत्कार होगा। मरकुस 11 अध्याय में 12 साल का लहू बहने वाला स्त्री थी, 5 अध्याय में भी है। और तू विश्वास करेगा, यहां लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आपका विश्वास के द्वारा आपके साथ चमत्कार होगा। हालेलुया। आखिरी बात कहेगा, प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 से 16 तक। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 12 से 16 तक। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। अद्भुत काम लोगों का बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उजारे में इकट्ठा हुआ करते थे। परंतु औरों में से किसी को यह हिवाय ना होता था कि उनमें से जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे। बीमारी वालों को रास्ते पर, सड़क पर लिटा देते थे। और कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में से बहुत लोग बीमारों और हो गया, पतरस के छाये के द्वारा, पतरस के वस्त्र को टच करते थे, प्रभु के दास को ऐसे छुआते थे और बीमारी वालों को दे देते थे, वो क्या हो जाता था? चंगा हो जाता था, दुष्ट आत्मा निकल जाता था। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या उस समय पतरस के पास सामर्थ था? प्रभु ने सामर्थ दिया, पवित्र आत्मा। क्या आपके पास वो सामर्थ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपके द्वारा आपके लिए चमत्कार होगा, आपके द्वारा भी चमत्कार होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका वस्त्र को लोग छुएंगे, चंगा हो जाएंगे। आपके छाया के द्वारा लोग चंगा हो जाएंगे, लोगों का चमत्कार चालू हो जाएगा। कितना लोग चाहते हैं कि आपके साथ चमत्कार चालू हो जाए? हालेलुया, हालेलुया। यदि पतरस का वस्त्र के द्वारा विश्वास के साथ लोग चंगा होते थे, उसके छाया के द्वारा चंगा होते थे, परमेश्वर आपको और मुझे चुना है, हमारा वस्त्र हमारा छाया के द्वारा चंगा होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। आज तक जो आपका साथ आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, आज होने वाला है। कितना लोग चाहते हैं आश्चर्य कर्म हो? आपका पति बदल जाएगा, सुधर जाएगा, नया जीवन पाएगा, आपके बच्चे सुधर जाएंगे। आज आपके जीवन में चमत्कार होगा।
आप विश्वास के साथ, आप समर्पण के साथ बैठिए। पवित्रता जीवन के लिए थोड़ा सा पश्चाताप करिए। यीशु के लहू हमें पवित्र बनाता है। यीशु का लहू को अपने ऊपर छीटे। परमेश्वर का वचन हमें पवित्र बनाता है। पवित्र आत्मा हमें पवित्र बनाता है। मैं आपका बीच में जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके बीच में जाएगा, मैं आपको छू सकता है, आपको छुएगा, आप अभिषेक से भर जाएंगे, आप अभिषेक से भर जाएंगे। एक बहुत बड़े अभिषेक आपके पास आएगा। आप अन्य भाषा बोलेंगे। आपके द्वारा चमत्कार चालू हो जाएगा। पहला आपके लिए चमत्कार होगा। आपका बंद पड़ा हुआ, अभी तक जो उत्तर नहीं मिला, उसके उत्तर मिलेगा। यदि किसी को उल्टी लगता है, बाल्टी लेकर रखो, 5 मिनट हम आराधना करेंगे, मैं आपका बीच में जाएगा। उस पतरस के आत्मा का अभिषेक पतरस यीशु के ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से मिला। हम भी पाए उस अभिषेक। आज मैं आपके बीच में जाएगा और विश्वास करोगे तो आपके द्वारा आपके पास पहले चमत्कार जाएगा। आश्चर्यकर्म होगा आपके लिए। केवल आपके अंदर में विश्वास होना है।